हमें हर कदम पे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु शिष्य का एक मेल, इनकी कथाएं बहुत सुनते हैं, बहुत इनका गुणगान किया, और जितना गुणगान करे उतना कम है। कहते हैं सारे समुद्र के पानी की शाही बनाए, सारे पेड़ों का कलम बनाए, उसके बाद इनका गुण लिखा जा सकता है। फिर भी जितना हो सकता है उनमें 2 बूंदे। कहते हैं संतों की दृष्टि से इंसान के जीवन बदल जाते हैं, गुरु के इशारे से इनका इंसान की तकदीरें बदल जाती हैं। पिछली कई कविताओं में, अपने कथाओं में सुना किस प्रकार एक गुरु के इशारे से तोते को बंधन मुक्त हो गया। ऐसे कई कथाओं के अंदर आज का जो विषय इसी रूप में। अब कहते हैं गुरु से मांगते हैं, कोई मिलता नहीं है। आपने कथा सुनी, एक वाक्य सुना होगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो ये प्रश्न पूछ लिया था उस दिन, पिछले वीरवार को शाम को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी एक गुरु की महिमा का है। एक बार एक राजा, जिसका नियम था हर महीने बाजार में बग्गी से सवारी निकालना, बग्गी सजाई जाती, राजा उस बग्गी पे विराजमान, पीछे पीछे सेना, प्रजा चारों तरफ देख रही है, उनको दीदार कर रही है। राजा भी अपनी शान के एक संदेशा देते हुए, मैं हूं, चिंता मत करो इसी के लिए, कोई भी आपको दिक्कत हो मैं बैठा हूं संभालने के लिए। और उधर कहते हैं ये जरूरी नहीं मैंने जिसको गुरु धारण किया वही गुरु है। राह चलते मुझको किसी ने मुझको मार्ग दिखा दिया, एक चौराहे पे फंस गया, समझ नहीं आ रही, भाई साहब जब दिल्ली जाना बताओ ना, सीधे जाके राइट सीधा दिल्ली जाएगा, वो भी गुरु है। अगर मैंने उनका मान दिया तो, कहते मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। कहते हैं लास्ट टाइम हरिद्वार गए थे, गंगा स्नान करे बाहर आए, सामने दुकान है, चाय पी रहे थे बैठे, पता नहीं मन में क्या विचार है, क्या भाई तेरी तो मौज है, हमें तो 300 किलोमीटर चल के आना पड़ता है स्नान करने के लिए, तू तो जब चाहे डुबकी लगा लेता। कहते भाई सब 30 साल पहले हरिद्वार आया था गांव से, उस दिन आज स्नान किया था, उसके बाद आज तक मैं गंगे घाट पे जाके नहीं देखा। ये अगर मैं हमारे अंदर कमी है तो सुधार कौन करेगा? अब राजा आज अपनी बग्गी लेके निकल पड़ा, जय जयकार हो रही है, आगे पीछे बैंड बाजे बज रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, जिस रूप में धूमधाम से जश्न मनाया जाता है। कहते हैं जो कोई व्यक्ति परेशान हो किसके पास जाएगा? राजा के पास। एक व्यक्ति ठीक है भिखारी था, कुछ नहीं था पल्ले, परेशान था, दुनिया से मांग मांग के देख लिया, सिवाय ठोकरों के कुछ नहीं मिला। आज देख रहे 3 दिन से भूखा हूं, परेशान हूं, 3 दिन से भूखा हूं, परेशान हूं। आज राजा शहर में बग्गी लेके निकले हैं, चलो उनसे मांग लेते हैं, और कोई गुनाह भी नहीं है मांगना। चारों तरफ सैनिक खड़े हैं, लोग खड़े हैं, उनको चीरता बीच में जाके बग्गी तक हाथ पहुंच गया, बाबा राजा के चरणों तक हाथ पहुंच गया। जैसे उसने राजा के पैरों पे हाथ रख के, राजन भूख लगी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कोई रोटी दे दे खाने को। राजा को इस बात गुस्सा आ गया। अरे उसके बाद धन्ना सेठ आते हैं, लाख 2 लाख बड़े बड़े काम निकलवाते हैं, 2 रोटी के लिए आए मेरे पास। गुस्सा आया, क्या ऐसा किया? उन्हें उसे फौरन लात मारी खींच के जोर से, बदतमीज दिखता नहीं है, मैं अपनी शान के तो 2 रोटी दिखाई है। कहते कई बार इंसान का मूड ऐसा हो जाता है ना चाहते हो भी। जैसे ठोकर मारी, कुल्लाबाजी खा के पीछे गिरा, पीछे थोड़ी चोट भी आ गई। राजन के साथ उसका वजीर बैठा था, उसको अच्छा नहीं लगा। वहीं बग्गी से उतरा, नीचे जाके उस बंदे के पास जा पहुंचा, उसे ज्ञान दे रहा है, अरे मूर्ख है तू, अक्ल नहीं तेरे, पागल है तू क्या? राजा में शान में बग्गी लगे, तू इसके पीछे, भगवान क्या करूं मैं, 3 दिन से भूखा हूं, शिकायत कर रहे 3 दिन से भूखा हूं, सबसे मांग के किसी ने 2 रोटी नहीं दी, मरता क्या न करता, माई बाप राजन है और कौन है, इनसे 2 रोटी मांग ली तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? वाकई विषय तो दया का था, दया आई मन में। बोला कोई बात नहीं, तू थोड़ी देर यहां बैठ, राजा की सवारी जैसे राजमहल पहुंचेगी
वहां खैर मैं फिर आऊंगा तेरे पास। वहीं बैठ गया। 2-2.5 घंटे लगे। जैसे विश्राम हुआ, बग्गी से राजा तो अपने महल में गया। वजीर वहां से चल दिया, सीधा रास्ते में खाना लेता हुआ उसके पास पहुंचा। बैठा था इंतजार करता हुआ। बोले पहले तो खाना खा ले, भूखे पहले 2 रोटी चाहिए ना। 2 रोटी मिल गई। बोले हे वो बता, तो भीख मांगता है, सारे पैसे कितने इकट्ठे कर लेता है? ये कोई 20-25 रुपए बन जाते हैं। रोटी खा लेता हूं, लेकिन राजा के यहाँ जश्न था, 3 दिन से किसी दुकानदार ने कोई दिया भी नहीं, कोई खाया भी नहीं था। बोले एक काम कर, आज से मांगना बंद कर दे। तो कहते कैसे हो आप? मेरे घर मांग तो कहां से खाऊंगा मैं? फिर शरीर इस लायक नहीं है मेरा कि मैं काम कर सकूं, मजदूरी कर सकूं, तो इस पेट को कहां से पालूंगा? चलो उसका जुगाड़ मैं कर देता हूं तेरा। उसको लेके वहां चल दिया। 2 किलोमीटर दूर नदी का किनारा था, गंगा नदी बह रही थी। उसे किनारे बोला यहां बैठ जा आराम से। तू कुछ करंडे वंडे मंगवा के छप्पर छोटा सा बना दिया, बोले यहां बैठ जा आराम से। तेरे को शाम को 20 रुपए बनते, 40 रुपए दे दूंगा रात को। मोर क्या चाहिए? मतलब तूने कुछ नहीं मांगना किसी जगह, चुपचाप बैठ जाए यहां पर, बैठा रहना, तूने कुछ नहीं करना। बैठ गया। शाम को वजीर आया, 40 रुपए दे गया। अगले फिर वजीर आया, 40 रुपए दे गया। 4 दिन तो चले, लेकिन जब 3-4 दिन ऐसी हरकत होती है तो आसपास लोग देखते हैं ये एक बंदा आके बैठा है यहां, सुबह से रात तक बैठा रहता है, ये क्या करता है? उसे निगाह रखी गई। देखते बंदा चुपचाप सुबह से बैठा है, इंतजार कर रहा है कब 4 बजे वजीर आए, 40 रुपए दे जाएगा। अब उसका सिर्फ एक टारगेट है और कुछ नहीं है। वो लोग सोच रहे हैं कोई ना कोई भक्ति कर रहा है ये, कि सोच तो हमारी है ना, कुछ भी सोच सकते हैं हम। वो सोचता कुछ ना कुछ भक्ति कर रहा है ये। सुबह से रात तक बैठा रहते, एक ही जगह बैठा रहते सब। क्यों? वजीर कह गया था ना यहां बैठा रही, शाम को तेरे 40 रोज मिल जाएंगे, तुझे करना क्या है इसके लिए? 5-6 दिन बीते, लोगों को तरस आया। बोला कोई तपस्वी है, तप कर रहा है, अभी कहां मांगने जाएगा, क्यों ना इसके लिए यही जुगाड़ कर दे। किसी ने 1 दर्जन केले ला के रख दिए, किसी 4 सेब ला के रख दिए, किसी 10 से रख दिए। शाम को आया वजीर, आते देखा भाई ये क्या है, तूने भीख मांगनी शुरू कर दी फिर? नहीं माई बाप, मैंने कोई भीख नहीं मांगी, मैं तो यहां बैठा हूं, लोग आए अपने आप आके। अब कोई है 4 केले चढ़ा के मैं उसे क्या कहूं, सेब चढ़ा के मैं क्या कहूं? मतलब बिल्कुल नहीं लेना। देखा क्या भावना सिखाई जा रही है। मतलब कोई भी आए, कुछ भी चढ़ाए, जब तेरे को कह दिया 40 खर्चा चाहिए, मैं दे रहा हूं तेरे को, जो कोई उठाए गंगा जी फेंक दे वस्तु। जो भी व्यक्ति आए कुछ चढ़ाए, सीधा गंगा जी में। मतलब भाई साहब कमाल कर रहे हो, अगर कोई मुझे ओवर टाइम का मिल रहा है क्या दिक्कत है आपको? बोले टेंशन मत ले, जितना तेरा ओवर टाइम का शाम को बता दिया कितना, उससे डबल और ले लिया बस से। बल्ले बल्ले होगी आज तो। अगले सुबह बैठा, आप जैसे सज्जन पहुंचे, देखा यार तपस्वी है, ले 1 दर्जन केले दियो, एक मत्था चढ़ाया, लिया, ठा गंगा जी में। माथा खड़ा गया, यार मैं तेरे खाने के लिए उठा गंगा जी फेंक रहा है। मतलब कोई तो कहानी, आगे चुप के खड़े हो साइड में, भाई साहब फिर आएगा दूसरे पीछे से, देखा लगता कुछ है, सेब लेके रखे, था गंगा जी में। चौथा है 10 का नोट चढ़ाया, था गंगा जी में। 20 का नोट चढ़ाया, था गंगा जी में। भाई साहब तो सोच रहे यार ये तो तपस्वी के साथ साथ इसको मोह भी नहीं किसी चीज से। ये नहीं पता कैलकुलेटर चल रहा है, डबलिंग हो रही है उसकी। शाम को वजीर आया, ले भाई 40 रुपए। भगवान 2 दर्जन केले आए थे, 3 किलो सेब आए थे, इतना ये आया था, 420 रुपए मेरे बन गए थे, ये 840 पकड़। जब मिल गए तो और क्या चाहिए। अब भाई साहब भी घर तो चले गए, रात को नींद नहीं आई। बोले यार कैसा आदमी है, आज फिर देख के आते हैं इसको। साथ में 2 अकेले के जाते हैं फिर तो। भाई साहब हाजिर तेरे को ऐसे बंदे मिलाऊं, बहुत बड़ा तपस्वी है। सुबह जाके देखा, 1 घंटे तक उसको देखते रहे, ताकते रहे, लोग आ रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, ठा गंगा जी में, जो आया गंगा जी में। भाई साहब बोले केले तो खूब चढ़ा दिए, कोई काजू चढ़ा दिया। 1 किलो काजू लेके जाके बोले ये तो खाएगा, जैसे काजू रखे ठा गंगा जी में। बोला यार ये तो कोई सिद्ध पुरुष है, तो आम आदमी तो नहीं लगता है। तो भाई
ना किसी मांगते देखा, उठ के कभी जाता नहीं कहीं, सुबह देखते ही बैठा, शाम यहीं बैठा, रात यहीं बैठा है, कि मांगने जाता नहीं, जो चढ़ाओ उठा के गंगा जी में दे मारता है। कोई तो कहानी है। कहते हैं ऐसी चर्चाएं जल्दी फैलती है। घर जाके अपनी बीवी से बात करी, उन्होंने 4 लेडीज और बेटा साहब आ जाओ, बातवा जी आए हुए बहुत। जा पहुंचे, जब सीधी बात है, लेडीज जब कहे जाएंगी, खा लिया तो जाएंगे नहीं। घर से या तो चावल चीनी लेके चलेंगे, नहीं तो रस्से केले ले लें कुछ ना कुछ। वहां जाकर उन्होंने वही देखा, उन्होंने 4 को 44। प्रचार करना हो तो किसी एक लेडीज को कह दो, पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाएगी। शाम को लाइन लगी मिली, अगले सुबह तो लाइन लगी मिली, तो आए लाइन लग रही है माथा चढ़ाने के, ठा गंगा जी, ठा गंगा जी, ठा गंगा जी। शाम को आया वजीर, हाँ ये 40 रुपए। भगवान 27 दर्जन के लेते, साफ बात है, मैं पूरे गिन लिए तो कम नहीं, ज्यादा नहीं कह रहा, साफ बात है। और 2 पेटी सेब भी होंगे, इतने संतरे भी, इतने काजू भी थे, इतने बादाम भी थे, और 1720 रुपए नगद भी थे। कैलकुलेट कर, बोला इतना, बोला मुझे पता है, मैं गिनते कर रखा है, 9780 बनते हैं, बोला 9780 से। अब इसकी डबलिंग में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। अब उसकी भावना क्या, सोच क्या, और आने वाले लोगों की सोच क्या। धीरे धीरे चर्चा फैलती चली गई, मेला लगता चला गया, भीड़ लगती चली गई। अब वहां व्यवस्था बढ़ाने के लिए भी जब भाई साहब देखते हैं तपस्वी बैठे हैं, क्यों ना मैं भी खड़ा होकर कुछ सेवा ही कर लूं। लाइन लगवानी शुरू कर दी, बांस के बम्बे खड़े करने शुरू कर दिए, और भीड़ के भीड़ इतनी आए जा रहे, मत्था टेक के जा रहे, चलो भाई साहब इधर, भाई साहब इधर, भाई साहब इधर, भाई साहब। और चर्चा धीरे धीरे चलती चलती राजा तक पहुंच गई। राजा को जब एक उसके मंत्री ने कहा, भगवान आजकल तो गंगा घाट में बहुत भीड़ लग रही है, बहुत मेला लग रहा है, आज तो वहां कोई तपस्वी आए, सिद्ध पुरुष आए हुए, बहुत तपस्वी, बहुत माने हुए। कोई बात नहीं। शाम को फिर दूसरे मंत्री, अगले तीसरे मंत्री का, चौथे मंत्री का, कोई बात तो है। पूरा दरबार भी खिंचा हुआ है, बंदा लेट आ रहा है, बोला माथा टेकने गया था। शाम को कहा जल्दी क्यों जा रहे, बोला वहां जाना है जी, मेरी ड्यूटी लग रही है जी वहां पर मेरी। राजा को भाई मिलना तो चाहिए से ऐसे बंदे से भाई। अब बात आ रही कहां, देखो राजा जाएगा अकेला तो जाएगा नहीं, खाली हाथ नहीं जाएगा। वही बग्गी जो बग्गी उस दिन चली थी, बग्गी से पीछे ड्राई फ्रूट के टुकड़े अलग, कपड़े के अलग, पीछे हीरे जवाहरात के अलग, जो जो रख सकता था सजा लिया कि संतों के शरण में जा रहा है। तो ना जाने कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, और सब कुछ चढ़ा दूंगा आज उस पे जाके इसके लिए। और वहां से जब राजा निकला, बैंड बाजे के साथ, पीछे उसकी प्रजा सेना साथ चल रही है, जयकारे लगते जा रहे हैं। जब पहुंचे वहां, अभी आधा किलोमीटर दूर था, सामने से दिख रहा है लाइनें लग रही हैं, सेवादार सेवा ड्यूटियां दे रहे हैं अपनी अपनी। मतलब जो सुना था वाकई सही सुना था। जा पहुंचे, ठीक है, राजा आए तो सीधे सेवादार कहते हैं भाई साहब थोड़ा प्लीज, वीआईपी आए हैं, इनको रास्ता पहले दे दो। वीआईपी रास्ता पहले दे दिया गया। राजन सीधा आया, पीछे पीछे उसके मंत्री, हाथों में टोकरे, सीधा जाते देखा सामने बैठा मस्त मलंग, एक आंख इधर एक आंख इधर, दिमाग घूम रहा कैलकुलेटर तरह। लिया लेके ड्राई फ्रूट का जैसे काजू का थाल चढ़ाया, शो गंगा जी में, बादाम चढ़ाए गंगा जी में। बोला कोई बात नहीं, लेके हीरो का जब थाल रखा, दे गंगा जी में। अब माथा ठरना गया, बोला जो सुना था ना मैंने कुछ भी नहीं था, वो तो ये तो कहीं ऊपर है। भावना जुड़ गई, उसके बाद सब कुछ चढ़ा के डबलिंग होगी उसके माइंड में। अब राजन खुद लमलेट हो गया, भगवान 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 भगवान, और वहां से उसके पैर चूम चूम के चाट के वह चमका दिए पैर को। और मन में धारणा, आज तो तृप्त हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया आज तो मेरा। और वहां से बस वो देखे जाए, वह देखे जाए। आखिर ठीक है, 5, 10 मिनट 20 आधे घंटे राजमहल पहुंच रहे भाई, वहां भी तैयारी चल रही है। उसके वहां से ठीक है जी, जैसे चलने लगे तो साथ मंत्री बैठे, कहते हैं बाबा ये राजा है देश का। बोला क्या है फिर? बोला यार सारी खोद दी तूने इसने तो इसके लिए, जब राजा तेरे चरणों में आ गए, सब कुछ तेरे चरणों में, फिर कह रहे क्या है कि उसके लिए तो कहते जिसका गुरु बलवान हो ना, चेला अपना पहलवान हो जाता है। उसका गुरु तो वो वजीर, जिसने ज्ञान दिया, बिठाया, मान सम्मान दिलवाया, सब कुछ करवाया।
वहां से जैसे कैसे मस्तक नवाज के चल दिए, बग्गी बैठे। वजीर ने साथ जाने जाने महल तक छोड़ने के लिए, वजीर बाबू साथ बैठ गए। अब राजा अंदर उसे भुचक हो रही है बताने की, कहता वजीर देखा? हाँ जी भगवान देखा। अरे क्या सिद्ध पुरुष है? बोले बिल्कुल भाई बाप। अरे उसकी आंखों में तेज देखा? बोले बिल्कुल भगवान। अरे उसके चेहरे में नूर देखा? ये तो कोई पीर फकीर लगता है मेरे को। हाँ भगवान। नहीं, उससे ऊपर ही कोई नहीं भगवान। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है स्वयं खुद आके बैठा है। कोई मोह ही नहीं उसके अंदर किसी चीज का, तो इसको खुद ही आके बैठा है। इसका लिया तो उसके लिए क्या? बोलता गया। महल आने में भी 5-7 दिन बाकी थे और अब राजा के पास शब्द नहीं बचे थे कहने के लिए। जितनी बढ़ाई, जितना कह सकता कह लिया। अब देखता वजीर को, भाई कोई तू ही बता, नहीं कुछ तो बोल। मेरे से बोल, वो क्या बोले? 2 मिनट हो गए आते कहता है भाई कुछ तो बता। कहते भगवान मैं बोल पड़ा ना, सब गड़बड़ सारा गड़बड़। इतना सुंदर बोलना पड़ेगा तेरे को। अच्छा भगवान एक बात बताओ, आज से 3 महीने पहले जब आप सवारी निकली थी, आपको याद है मोती चौक पे आपके एक वो भिखारी था ऐसा, और आप हाँ लाख बार की जीत को मैंने 2 अक्षर विस्मान कर दिए। भगवान वो रोके, बग्गी रोक के बोले क्या कर जल्दी बोल। भगवान 3 महीने पहले जिसको आपने लात मारी थी, आपसे मांगने आया था 2 रोटी, आपने धक्के मारे थे। आज किसी कुछ नहीं मांग रहा, चुपचाप बैठा है। दुनिया जा रही है, माथा टिक जा रही है, आप भी जाग नतमस्तक हो गए। कहते बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भाई। अब इसे क्या कहोगे आप? उस शिष्य ने, अब उस गुरु शिष्य का नाता है उसका, उसने मार्ग दिखाया। अपने जीवन को आगे बढ़ाने, कुछ करने, मांगना छोड़, कर्म कर, कर्म तू जाके बैठ जाओ, ये तेरा कर्म है। उन्होंने उस चीज के माथे बांध दिल पे लगा लिया, वाकई उस चीज को स्वीकार किया और दिल से राजा स्वयं चल क्या कहते नतमस्तक। इस सब क्या यदि कहते हैं, यदि गुरु का कोई इशारा मिल जाए ना, ये बात धारण करके तो देखना। हम कई बार कहते फिरते ये कर ले, अभी टाइम नहीं है, ये कर ले, अभी क्या होना है इस चीज के लिए। अरे किसी को कहा जाते तेरा दुकान है बैठ के तो देख, कोई कम नहीं रहे फिर कहना उसको तो कुछ भी नहीं था। जंगल में, नदी का किनारा, जहाँ पर लोग या जानवर घूम रहे थे या फिर रहे थे, वहां जाके बिठा दिया और बैठ के देखो अपने आप राजा भी चल के आ गए इसके लिए। तो जी इसलिए गुरु और शिष्य की महिमा जितना गुणगान गाएगा उतना खड़ा। इतना है तो शिष्य ने गुरु का मान किया, विधाता ने उसको उससे ऊपर जाकर बिठाने के लिए अगली बार फिर नए रूप में बोलो गुरु महाराज दाता